आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। दिल्ली की सियासत एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट से गर्म हो गई है। सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। ये फेरबदल सिर्फ विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुछ बड़े नामों की एंट्री और कुछ पुराने चेहरों की विदाई तक की बात सामने आ रही है। राजनीति में जब भी ऐसे बदलाव की हलचल होती है तो उसके पीछे रणनीति, संतुलन और आने वाले चुनावों की तैयारी छिपी होती है। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ वरिष्ठ नेताओं के विभाग बदले जा सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी जैसे नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने में हलचल बढ़ी है, उससे किन अटकलों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा वित्त मंत्रालय को लेकर है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है और उनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय आर्थिक नीति के लिए एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। शक्तिकांत दास को लेकर यह धारणा है कि उन्होंने आर्थिक संकट के समय देश की वित्तीय व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका नाम इस पद के लिए चर्चा में आना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बड़े बदलावों की चर्चाओं के बीच जिन नए चेहरों की एंट्री की बात हो रही है, उनमें राघव चड्ढा, संजय दीना पाटिल और काकोली घोष दस्तीदार के नाम प्रमुख हैं। इन तीनों नेताओं को लेकर यह चर्चा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इन्हें केंद्रीय टीम में जगह मिल सकती है। राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति में आए राघव ने पहले आम आदमी पार्टी के साथ अपनी पहचान बनाई। दिल्ली में उनकी भूमिका संगठन और रणनीति दोनों स्तर पर मजबूत रही। बाद में पंजाब से राज्यसभा में पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो युवा वोटरों और शहरी वर्ग के बीच एक अलग पहचान रखते हैं। राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी उन्हें एक आक्रामक चेहरा माना जाता है। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर चर्चा है कि अगर किसी तरह की नई राजनीतिक समीकरण बनती है तो उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। संजय दीना पाटिल का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआत एनसीपी से की और मुंबई की भांडुप सीट से विधायक रहे। बाद में लोकसभा में भी पहुंचे। उनका राजनीतिक अनुभव लंबा है और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव देखे हैं। हाल के वर्षों में उनकी भूमिका शिवसेना, उद्धव गुट और बाद में शिंदे गुट के बीच राजनीतिक समीकरणों के साथ जुड़ी रही है। कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मंत्री पद मिलता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संदेश होगा। इससे गठबंधन की मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की जा सकती है। काकोली घोष दस्तीदार का नाम भी इस चर्चा में काफी तेजी से उभरा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका एक मजबूत स्थान रहा है। वो लगातार कई बार सांसद चुनी गई हैं और टीएमसी के शुरुआती दौर से ही पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका संगठन पर मजबूत पकड़ है और वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हाल की राजनीतिक हलचल में उनके नाम को लेकर ये चर्चा भी है कि अगर कुछ राजनीतिक टूट और बदलाव होते हैं तो उन्हें केंद्र में जगह दी जा सकती है। इन तीन नामों के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा है या वास्तव में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। भारतीय राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार कोई नई बात नहीं है। समय समय पर सरकारें अपने कैबिनेट को नए सिरे से संतुलित करती हैं। कभी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है, कभी जातीय और सामाजिक संतुलन देखा जाता है और कभी चुनावी रणनीति के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। इस बार जो चर्चा हो रही है उसके पीछे भी कई राजनीतिक संकेत समझे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आने वाले चुनावों की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में मंत्रिमंडल में नए चेहरे लाकर एक नया संदेश देने की कोशिश हो सकती है। खासकर उन नेताओं को आगे लाना जिन्होंने हाल ही में राजनीतिक बदलाव किए हैं या जो विपक्षी दलों से आए हैं, ये एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अगर इन चर्चाओं पर ध्यान दें तो एक बात साफ दिखती है कि राजनीति में निष्ठा और समय दोनों का बड़ा महत्व होता है। जो नेता अपने पुराने राजनीतिक दलों से अलग होकर नए गठबंधन में आते हैं, उन्हें अक्सर बड़े राजनीति के नाम मिलने की चर्चा होती है। इसे ही राजनीतिक भाषा में अवसर और रणनीति का मेल कहा जाता है। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सारी बातें सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषणों पर आधारित हैं, लेकिन जिस तरह से नामों की चर्चा तेज हुई है उसने राजनीतिक हलचल को जरूर बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक इस संभावित बदलाव पर नजर रखी जा रही है। अगर आने वाले हफ्तों में ये फेरबदल होता है तो ये सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला कदम भी माना जा सकता है। नए चेहरों की एंट्री और पुराने चेहरों की विदाई भारतीय राजनीति में हमेशा बड़े संदेश देती है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। न तो किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही किसी बदलाव की घोषणा, लेकिन राजनीति में जब धुआं दिखता है तो अक्सर उसके पीछे आग की संभावना भी मानी जाती है। अब देखना यह है कि यह चर्चा सिर्फ अटकलों तक सीमित रहती है या वास्तव में केंद्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।